हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अवतार मूवी का ब्रेकडाउन और साथ ही बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। साल 2009 में आई ये मूवी अपने टाइम की टेक्नोलॉजी और इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग की वजह से इतनी पॉपुलर हुई कि सिर्फ एक ही मूवी ने ब्लू ह्यूमन जैसे दिखने वाले इन एलियंस की एक फ्रेंचाइजी क्रिएट कर दी। बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए अवतार 13 सालों के बाद भी 2.84 बिलियन डॉलर्स के साथ हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम बनी हुई है। और इस साल दिसंबर में रिलीज होगा इसी मूवी का सेकंड पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर्स, जिसका ट्रेलर डिज्नी ने रिलीज किया था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ ही। तो अवतार के सेकंड पार्ट को समझने के लिए जरूरी है पहले इस दूसरी दुनिया के ब्यूटीफुल वर्ल्ड पेंडोरा और उसमें एग्जिस्ट करने वाले सभी क्रिएचर्स को समझना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अब अवतार मूवी सेट है फ्यूचर में, यानी कि ईयर 2154 में, जहां पर ह्यूमंस ने अर्थ के सभी नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है। अब अर्थ को इसी एनर्जी क्राइसिस से बचाने के लिए रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि RDA अर्थ से 4 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंटुरी सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट पॉलीफीमस के मून पेंडोरा पे ढूंढ निकालते हैं एक मटेरियल जिसका नाम है अनओब्टेनियम। अब पेंडोरा एक ऐसी जगह है जहाँ का एटमॉस्फेयर ह्यूमंस के लिए तो पॉइजनस है, लेकिन वो घर है 10 फुट लंबे ब्लू स्किन्ड ह्यूमन जैसे दिखने वाले स्पीशीज का, जिन्हें नावी नाम से बुलाया जाता है। अब पेंडोरा की स्पेशलिटी है वहाँ की सभी डिफरेंट स्पीशीज और नेचर के बीच का कनेक्शन, जो कि पॉसिबल है उनके हिसाब से उनकी मदर गॉडेस एवा की वजह से। अब क्योंकि ह्यूमंस पेंडोरा के एटमॉस्फेयर में ब्रीथ ही नहीं कर सकते, तो साइंटिस्ट क्रिएट करते हैं एक ह्यूमन नावी हाइब्रिड जिसे कहा गया है अवतार। हर एक अवतार क्रिएट किया जाता है जेनेटिकली मैच करके ह्यूमंस के जीन्स के साथ, यानी कि एक अवतार को सिर्फ एक ही ह्यूमन यूज कर सकता है। और इस अवतार को यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक मशीनरी के थ्रू ह्यूमन ब्रेन को लिंक किया जाता है उसके अवतार के साथ, जिससे कि वो ह्यूमन उस अवतार को कंट्रोल कर सके। अब ये अवतार दिखते तो बिल्कुल नावी की तरह ही है, लेकिन इनमें फिर भी थोड़े डिफरेंसेस जरूर है। ह्यूमन अवतार्स के फिजिकल आईब्रोज हैं, जबकि नावी के आईब्रोज नहीं होते। साथ ही ह्यूमन अवतार्स के ह्यूमंस की तरह 5 उंगलियां हैं, जबकि नावी के दोनों हाथों पे सिर्फ 4-4 उंगलियां ही है। इनिशियली तो इन अवतार को बनाया जाता है साइंटिफिक पर्पस से, यानी कि एज अवतार ये साइंटिस्ट नावी लोगों के बीच में रह के उनके रहने सहने के तरीके और उनके कल्चर को सीख पाए। लेकिन साथ ही इसका एडवांटेज बिजनेसमैन भी लेना चाहते हैं जो अनओब्टेनियम की माइनिंग करने के लिए नावी लोगों की हेल्प चाहते हैं। अब यहाँ एंट्री करता है मूवी का हीरो जेक सल्ली, जो एक एक्स मरीन है जिसने अर्थ पे रह के वॉर में अपनी चलने की एबिलिटी खो दी है। जेक का ट्विन ब्रदर पेंडोरा में इस अवतार प्रोग्राम का पार्ट था, लेकिन एक एक्सीडेंट में वो मारा जाता है। अब ट्विन ब्रदर होने की वजह से इस करोड़ों डॉलर के अवतार को सिर्फ जेक ही यूज कर सकता है, जो रीजन बनता है उसे अर्थ से पेंडोरा पे लाके इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने का। अब यहाँ जेक मिलता है इस अवतार प्रोग्राम की हेड डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन और एक और साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन से। अब डॉक्टर ग्रेस पहले तो जेक के आर्मी बैकग्राउंड की वजह से उसे इस अवतार प्रोग्राम के लिए रिजेक्ट कर देती है, बट फिर इस प्रोग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर पार्कर सेल्फ्रिज के प्रेशर करने पे ग्रेस जेक को अपनी टीम का पार्ट बना लेती है। अब एक बायोमेट्रिक स्कैनर के थ्रू जेक के माइंड को उसके अवतार के साथ लिंक किया जाता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि जेक की सिर्फ अपर बॉडी को ही स्कैन किया जाता है। इसका रीजन है कि उसका माइंड अब उसके पैरों को कंट्रोल नहीं करता। डॉक्टर ग्रेस जेक और नॉर्म के अलावा कई और अवतार को ट्रेन करती है पेंडोरा में रहने के लिए। यहीं पर एक अबैंडन स्कूल में नॉर्म जमीन से एक बुक द लोरेक्स उठाता है। इस बुक की स्टोरी इसी थीम के अराउंड बेस्ड है कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट और सभी लिविंग क्रिएचर्स की केयर करेंगे तभी हमारे प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज प्रिजर्व्ड रहेंगे, जो एक तरह से अवतार मूवी के प्लॉट को फोरशैडो करता है। जहां नावी पेंडोरा के एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, वहीं ह्यूमंस इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। और नेचर किसकी हेल्प करता है वो हमें मूवी के क्लाइमैक्स में देखने में मिलता है। इसी बेस पर जेक मिलता है कर्नल माइल्स क्वारिच से, जो हेड है RDA की प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेस का। कर्नल माइल्स जेक को नावी क्लैन में घुस के उनके इकट्ठे होने की जगह, जो कि एक जायंट ट्री के नीचे है जिसे होम ट्री कहा जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए कहता है। इसी होम ट्री के नीचे दबा हुआ है बहुत सारा अनओब्टेनियम जिसे RDA माइन करके निकालना चाहती है। इस इंफॉर्मेशन के बदले में कर्नल माइल्स जेक को प्रॉमिस करता है कि वो कंपनी के खर्चे पे जेक के लिए प्रोस्थेटिक लेग्स अरेंज करे।
करेगा। अब जेक अपने पहले मिशन पे जाता है पेंडोरा के फॉरेस्ट में। यहाँ उसके साथ डॉक्टर ग्रेस और नॉर्म भी होते हैं। यहाँ पर जो कैप नॉर्म ने पहनी है उसमें ब्रेल लिपि में लिखा है ईयर 1969। ईयर 1969 में ही फर्स्ट मून लैंडिंग मिशन हुआ था, जिस चीज का शायद साइंटिस्ट नॉर्म एक फैन है। यहीं पर उस पर अटैक करता है एक लार्ज पैंथर जैसा दिखने वाला एनिमल थैनाटोर, जिससे बचने के चक्कर में वो अपनी टीम से अलग हो जाता है और अपने अवतार को बचाए रखने के लिए उसे रात गुजारनी पड़ती है पेंडोरा के ही डार्क फॉरेस्ट में। अब रात को अंधेरा होने के बाद जेक पे फिर से अटैक करते हैं कुछ और एनिमल्स जो कि हाइना जैसे दिखने वाले वाइपर वुल्फ्स हैं, जिनके अटैक से उसकी जान बचाती है एक और नावी नेटीरी। अब नेटीरी पहले तो जेक को मारने वाली होती है, लेकिन वो उनकी नेचर गॉडेस एवा के एक साइन को देख के उसे लेके जाती है अपने क्लैन के पास। जेक से मिलके नेटीरी की माँ और उनके क्लैन की स्पिरिचुअल लीडर मोट जेक को अपने क्लैन का हिस्सा बनाने और अपना कल्चर सिखाने की जिम्मेदारी देती है नेटीरी को। अवतार से लिंक टूटते ही जेक बेस पे उठ के डॉक्टर ग्रेस को सारी अपडेट देता है, लेकिन साथ ही वो कर्नल माइल्स और एडमिनिस्ट्रेटर पार्कर को भी सीक्रेटली मिशन की अपडेट्स देता रहता है। अब अपने अवतार के थ्रू नेटीरी के साथ रह के जेक नावी कल्चर और पेंडोरा के फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करता है। यहाँ हमें पेंडोरा के डिफरेंट स्पीशीज और एनिमल्स देखने मिलते हैं। अब नेटीरी की मदद से सबसे पहले जेक हॉर्स की तरह दिखने वाले एक एनिमल डायर हॉर्स को टेम करने की कोशिश करता है। अब एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए नावी अपने बालों की चोटी पर बने न्यूरल विप्स को यूज करते हैं, जो किसी भी एनिमल के उसी तरह के न्यूरल विप के साथ कनेक्ट होके उन्हें मेंटली कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। अब डायर हॉर्स के अलावा माउंटेन बैंशीज, जिन्हें नावी इक्रन नाम से जानते हैं, जो एक लार्ज ड्रैगन जैसे दिखने वाले एनिमल्स हैं, को पंडोरा में यूज किया जाता है ट्रैवलिंग के लिए। एक हिडन डिटेल इन्हीं बैंशीज की दो आंखों से रिलेटेड है। इन बैंशीज की एक आंख ईगल की तरह है, वहीं दूसरी आंख गोट के जैसी है। गोट आई का यूज मोस्टली किया जाता है अपने आसपास देखने के लिए, वहीं ईगल आई का यूज प्रेडिटर बैंशीज करते हैं जब वो अपने दुश्मन पे अटैक करने वाले होते हैं। इन्हीं माउंटेन बैंशीज की तरह दिखने वाला लेकिन इनसे कई गुना बड़ा एक और ड्रैगन द ग्रेट लेओनोप्रेक्स, जिसे नावी तोरुक नाम से जानते हैं, भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता दिखता है मूवी के क्लाइमैक्स में। इनके अलावा और भी कई डिफरेंट तरह की स्पीशीज और एनिमल्स हमें इस पूरी मूवी में दिखते हैं, जो कि विजुअली बहुत ही प्लीजिंग है। अब ग्रेस को ये पता चलता है कि जेक छुप छुप के नावी की इंफॉर्मेशन कर्नल को दे रहा है, जिसके बाद वो जेक और नॉर्म को लेके एक फ्लोटिंग माउंटेन्स की आउटपोस्ट पे चली जाती है, जहां पर वो ऑलमोस्ट 3 महीने तक रहते हैं, जिस बीच जेक और नेटीरी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फाइनली जब जेक इस ट्राइब का हिस्सा बन जाता है, तब नेटीरी और जेक एक दूसरे को मेट्स के रूप में चूज कर लेते हैं और नावी लोगों के साथ रहते हुए धीरे धीरे जेक उन्हें पसंद भी करने लगता है। और इसी चक्कर में वो नावी की एक सेक्रेट लोकेशन को बचाने के लिए आरडीए के ही एक बुलडोजर पे अटैक करता है। जेक के इसी अटैक की रिकॉर्डिंग कर्नल क्वारिच देखता है और एडमिनिस्ट्रेटर पार्कर को भी दिखाता है। इसके अलावा वो एक और वीडियो देखते हैं जिसमें जेक खुद एडमिट करता है कि नावी अपने होम ट्री को कभी नहीं छोड़ने वाले, जिसके बाद सेल्फ्रिज होम ट्री को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देता है। अब जेक और ग्रेस के प्लीड करने पे सेल्फ्रिज उन्हें 1 घंटे का टाइम देता है, जिसमें वो जाके नावी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं आरडीए के अटैक से पहले उस जगह को खाली करके भाग जाने के लिए। यहीं पर जेक नावी से कन्फेस करता है कि वो स्पाई की तरह काम कर रहा था कर्नल के लिए, लेकिन नावी उनकी बात नहीं मानते और उन्हीं को बंदी बना लेते हैं। अब आरडीए के अटैक में होम ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसमें कई और नावी लोगों के साथ नेतीरी का फादर, उस क्लैन का चीफ भी मारा जाता है। नेतीरी की माँ मोट जेक और ग्रेस को छुड़ाती है, लेकिन यहाँ बेस पर क्वारिच के आदमी बायोमेट्रिक स्कैनर्स बंद करके उन्हें उनके अवतार से डिटैच कर देते हैं। क्वारिच की टीम की एक पायलट ट्रूडी जेक, ग्रेस और नॉर्म को रेस्क्यू करके उन्हें लेके जाती है ग्रेस की आउटपोस्ट पे, बट इस सब के बीच ग्रेस को गोली लग जाती है। अब ग्रेस की जान बचाने के लिए जेक को नावी की मदद की जरूरत होती है और उनका ट्रस्ट वापस पाने के लिए जेक कनेक्ट करता है पंडोरा के सबसे डेंजरस एनिमल्स में से एक तोरक से। अब मूवी की स्टार्टिंग में जब जेक अपने पहले इक्रन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उस टाइम नतीरी उसे बताती है कि जो भी इक्रन उसे चूज करेगा वो उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, जिसके कुछ टाइम बाद तोरक भी जेक पे अटैक करता है। और क्योंकि तोरक भी इक्रान की ही स्पीशीज में से एक है, जो रीजन बनता है जेक का तोरक के साथ कनेक्ट होने का।
अब जेक बाकी नावीस से मिलता है ट्री ऑफ सोल्स के पास, जहाँ वो मोट को बताता है ग्रेस के बारे में और उससे ग्रेस की जान बचाने के लिए कहता है। अब वो ट्री ऑफ सोल्स की मदद से ग्रेस की ह्यूमन बॉडी को उसके नावी अवतार में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, बट ये प्रोसेस पूरा होने से पहले ही ग्रेस मर जाती है। अब दुखी होके जेक फाइनली बाकी नावी लोगों को ह्यूमंस का उन पे अटैक करने वाला प्लान बताता है और साथ ही उन्हें इकट्ठा करने को कहता है बाकी सभी क्लैंस को भी, जिससे वो साथ मिलके ह्यूमन आर्मी के साथ फाइट कर सकें। अब जब क्वारिच को पता चलता है इस ट्री ऑफ सोल्स के पास इकट्ठे हो रहे लोगों के बारे में, तो वो इसी ट्री को डिस्ट्रॉय करके नावी को डीमोटिवेट करने का प्लान करता है। बैटल से एक दिन पहले ट्री ऑफ सोल्स के साथ न्यूरल कनेक्शन करके जेक प्रे करता है एवा से कि वो कल की बैटल में उनकी हेल्प करे। बैटल वाले दिन सभी नावी वॉर पेंट के साथ दिखते हैं, जिसमें नटीरी की बॉडी पे 5 फिंगर्स वाला हैंड प्रिंट दिखता है, जो कि इसी तरफ इशारा करता है कि वो हैंड प्रिंट जेक का ही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया सिर्फ नावी अवतार के ही 5 फिंगर्स होते हैं। अब इस फाइनल क्लाइमैक्स बैटल में दोनों तरफ के ही लोग मारे जाते हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान होता है नावी को, जिनमें उनका लीडर सूते और हेलीकॉप्टर पायलट ट्रूडी भी मारी जाती है। और जब ऐसे लगता है कि वो जंग हारने वाले हैं, सडनली पेंडोरा के एनिमल्स ह्यूमंस पे अटैक करने लगते हैं और नटीरी ही हमें बताती है कि ये एवा की वजह से है, जिसके सामने जेक पिछली रात प्रेयर कर रहा था। यानी कि जेक की प्रेयर की वजह से उनकी गॉडेस एवा के थ्रू सभी एनिमल्स उनकी मदद करने के लिए आए। यहाँ जेक उस बॉम्बर शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है जो ट्री ऑफ सोल्स पे बॉम्ब गिराने वाला होता है, लेकिन कर्नल क्वारिच एक एएमपी सूट पहन के इस डैमेज एयरक्राफ्ट से कूद जाता है और उस लोकेशन पे पहुंचता है जहां के कंटेनर में जेक की ह्यूमन बॉडी होती है। अब जेक अपने अवतार के थ्रू क्वारिच को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी क्वारिच उस कंटेनर को डैमेज कर देता है, जिससे पेंडोरा की पॉइजनस एयर जेक की ह्यूमन बॉडी को धीरे धीरे मारने लगती है। और जब क्वारिच फाइनली जेक के अवतार को मारने वाला होता है, तो नटीरी क्वारिच को मार के जेक के अवतार को बचा लेती है और साथ ही ह्यूमन फॉर्म में सफोकेट हो रहे जेक को भी बचा लेती है। मूवी के एंड में जेक, नॉर्म और सिर्फ कुछ और ह्यूमंस को छोड़ के बाकी सभी को पेंडोरा से वापस अर्थ पे भेज दिया जाता है और फाइनली जेक भी परमानेंटली ट्रांसफर कर लेता है अपनी ह्यूमन बॉडी को उसके अवतार में, जहाँ पर मूवी खत्म होती है। अब डायरेक्टर जेम्स कैमरून की डायरेक्टेड अवतार मूवी बहुत ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग थी। एक ऐसी मूवी जो ऑडियंस को लेके गई एक न्यू वर्ल्ड में और साथ ही जिसने 3D मूवीज का एक ट्रेंड ही शुरू कर दिया। इसी मूवी का सेकंड पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर 13 साल के बाद इस साल 16 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। अवतार द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका है और कल के वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।